Hello बच्चों, let's see this question. Question says explain the major factors which affect the monsoon winds. तो हमको ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो मॉनसून विंड्स को अफेक्ट करते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है. ठीक, तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. और की कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि मॉनसून विंड्स बेसिकली क्या है. तो मॉनसून विंड्स को हमको देखना है की कॉन्सेप्ट में. अब जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें लिखा है ये विंड्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर अ टाइप ऑफ विंड. कैसी विंड है? तो ये सीजनल टाइप ऑफ विंड है. Seasonal wind, and by seasonal we mean कि they blow in a particular season. जैसे हम बोलते नहीं ये सीजनल फ्रूट है, तो क्योंकि वो पर्टिकुलर सीजन में ही आपको देखने को मिलता है, उसके बाद उसका टाइम नहीं होता है. वैसे ही विंड सीजनल है, आपको पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर आपको ये दिखेंगी, ब्लो करते हुए मिलेंगी, उसके बाकी समय में नहीं दिखेंगी आपको. So we can say that monsoon winds are the winds that changes their direction with season. And और अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मॉनसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज मॉनसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया. तो इंडिया में जो रेनफॉल होती है पर्टिकुलरली फ्रॉम जून टू सितंबर, क्योंकि उसके अलावा जो बारिश होती है वो उसके लिए मॉनसून रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अलग अलग रीजन्स हैं. लेकिन जून से सितंबर के लिए बारिश होती है, वो सीजन मॉनसून सीजन जिसे बोलते हैं, तब मॉनसून रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हमने देखा मॉनसून एक सीजनल विंड है, एंड बाय सीजनल विंड हमारा मतलब है कि विंड दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद सीजन. और ये रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल इंडिया में किस टाइम से किस टाइम तक? जून से सितंबर तक. हमने मॉनसून विंड्स के बारे में देख लिया. नाउ लेट्स कम टू दी व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स which affect monsoon winds. तो पहला फैक्टर की बात करें तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी प्लेज अ मेजर रोल विच अफेक्ट्स द मॉनसून विंड्स. मतलब क्या है डिफरेंशियल? मतलब अलग अलग हीटिंग होना. मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको. डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये कैसे अफेक्ट करता है? ऊपर देखिए, जैसे मान लीजिए ये लैंड है और ये सी है. तो डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इसको हीट मतलब सन रेज पड़ रही हैं, दोनों गर्म हो रही हैं, तो लैंड जो है ना वो देर में गर्म होगा, जो सी है ना वाटर ये तुरंत गर्म हो जाएगा, और सी जो है तुरंत ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन लैंड तुरंत ठंडा नहीं होगा. समझ रहे हैं? डिफरेंशियल हीटिंग का यहाँ पर ये मतलब है कि जो वाटर है सी है वो तुरंत गर्म भी हो जाएगा, तुरंत ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन जो लैंड है वो देर तक गर्म रहेगा. भले थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, लेकिन फिर देर तक गर्म रहेगा. इससे क्या होगा कि लैंड में क्या होगा, नीचे देखिए लैंड में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर. और हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर. अब लो प्रेशर हम जैसे जानते हैं कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इंडिया पे लो प्रेशर हीट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हीटिंग होती है लैंड की. हीटिंग होती है लैंड की, हीटिंग होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है. लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से मानसून विंड अट्रैक्ट होती है इंडिया की तरफ. तो ये फैक्टर हो गया मानसून विंड को अफेक्ट करने का, कैसे अफेक्ट करती है. सेकेंड हो गया शिफ्ट ऑफ
जेट स्ट्रीम फर्दर नॉर्थवर्ड। अब जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर ब्लो करती है, लेकिन जब मानसून सीजन होता है, सॉरी, तो ये जेट स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूँ, सिर्फ इतना। तो यहाँ पर ब्लो करती हैं तो वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं, लाइक समवेयर हियर, ऐसा शिफ्ट होता है इनका नॉर्थवर्ड। सिर्फ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है कि जो विंड होती है, अगर यहाँ पे पहले ब्लो करती रहती है तो मानसून विंड क्या होती है, आगे चली जाती है, इंडिया में बारिश होती ही नहीं। जैसे मानसून विंड ऐसे आती और जेट स्ट्रीम इनको लेके यहाँ चली जाती, लाइक ईस्टवर्ड लेके चली जाती। लेकिन सिंस अब ये जेट स्ट्रीम यहाँ नहीं, यहाँ ब्लो कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे मानसून विंड नहीं, यहाँ पे इसलिए बारिश हो रही है। सेकंड ये फैक्टर हो गया इम्पैक्ट करने का। थर्ड हो गया हिमालयाज। तो हिमालय एक्ट एज अ बैरियर। फॉर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो उसको क्रॉस होने देते नहीं है, इसलिए इंडिया में बारिश होती है। अगर क्रॉस कर जाती तो इंडिया में बारिश नहीं होती, इंडिया में कम बारिश होती। तो हिमालयाज भी प्ले करते हैं एक रोल। So that's it for this video. I hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.